आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एससीओ समिट के हवाले से। चाइना में एससीओ समिट, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, रशिया के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट डेफिनेटली, और दुनिया भर के जो भी एससीओ के मेंबर्स हैं उनके हेड ऑफ स्टेट वहां पर मौजूद थे। 20 वर्ल्ड लीडर गए, किसी का आर्मी चीफ नहीं गया। किसी का नहीं गया ना, वही मैं पूछा हूं जी। किसी का नहीं गया, सिर्फ पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्यों गया? उसका बहुत बड़ा कारण यह है, वहां पे बुलाया था हेड्स ऑफ स्टेट को, बिल्कुल, जो मुखिया हैं देश के मुखिया। किस बेवकूफ गधे को लगता है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान का मुखिया है? ये गलत बात है। या पाकिस्तान का जो हेड है, हेड ऑफ स्टेट है, वो शहबाज शरीफ है या जरदारी है? किस बेवकूफ को लगता है? पता नहीं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि चाइना ने यह बात साबित की कि एक ही टेबल पर दो दुश्मनों को भी इकट्ठा बैठाया। क्या बोला तूने? दो दुश्मनों को भी इकट्ठा बैठाया। मैं कब हो गया ये? बहुत सी खबरें सोशल मीडिया पर, इंडिया के मीडिया पर, पाकिस्तान के मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। इंडिया का मीडिया ये कहता नजर आ रहा है, सबने माना कि टेररिज्म रियल चैलेंज है और अगर डबल स्टैंडर्ड्स चलेंगे तो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान के पास न कोई वैलिड काउंटर था और न सपोर्ट मिला उनको। इमेजिन करो शहबाज शरीफ के लिए कितना ऑकवर्ड मोमेंट रहा होगा जब मोदी जी के बोलने के बाद हॉल में बस एक्सेप्टेंस वाली वाइब रही होगी, है कि नहीं? गजब बेइज्जती है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को चाइना में बहुत ही प्रोटोकॉल मिला। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को चाइना में बहुत ही इग्नोर किया। और एक इसके हवाले से एक फोटो भी सामने आ रही है। एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के साथ बात करते हुए जा रहे हैं, जबकि दूर खड़े शहबाज शरीफ हसरत भरी निगाहों से उस तरफ देखते हैं कि काश मोदी की जगह मैं पुतिन से बात कर रहा होता। फिर अगर हम बात करें, एक विजुअल हमें देखने को मिला कि चाइना के हेड ऑफ स्टेट, इंडिया के हेड ऑफ स्टेट और रशिया के हेड ऑफ स्टेट, इन तीनों की एक ऐसी फोटो है, ग्रुप फोटो कह सकते हैं, ये एक ही फ्रेम में तीनों नजर आए। उस फ्रेम को देखकर, उस फोटो को देखकर अमेरिका यानी ट्रंप पर क्या असर पड़ेगा, इन सब चीजों पर बात करेंगे। साथ ये भी पूछेंगे कि क्या इस समिट की वजह से आने वाले टाइम में पाकिस्तान और चाइना का सी पैक जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर काम होता नजर आएगा। पता नहीं क्या कहना चाहेंगे एससीओ समिट के हवाले से? पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खास तौर पे फ्लड की सिचुएशन में एससीओ समिट में गए, क्या ये बेहतर है? क्या आपकी राय है? जी जो सब, इसमें सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन किया शहबाज शरीफ साहब का कि फ्लड के दिनों में वो एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए चाइना गए, मुझे नहीं समझ आती। हमारे उन जो अपने आप को, मेरे ख्याल से अपने आप को वो सहाफ़ी समझते हैं जी, वो इस वक्त सहाफ़ी नहीं, मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो बाहर के मुल्कों में बैठ के डॉलर्स के लालच में पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान की यूथ को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। वो अगर वहां गए हैं, कितनी अहम कॉन्फ्रेंस है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं और उसमें वो दोस्त ममालिक भी आ रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान इंडिया में खुल के पाकिस्तान का साथ दिया। समझ गए आप? ये चीज है। अच्छा, उसमें रशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है और शहबाज शरीफ साहब इस बात पे ना जाएं कि हमारे मुल्क में सैलाब आया। क्या इंडिया में सैलाब नहीं है? इंडिया में भी फ्लड है, नो डाउट। उनका भी यही हाल है जो हमारा है। मगर मोदी साहब ने देखा, उनकी इस बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा, पूरी दुनिया से इस वक्त वो कट ऑफ हो रहे हैं। पूरी दुनिया में उनके नैरेटिव को नहीं माना जा रहा। एक बात है दोस्तों, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मगर वो अपने मुल्क की खातिर 7 साल बाद वो चाइना गए, क्योंकि अमेरिका ने उन पे जो टैरिफ लगाए उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को लेट डाउन नहीं किया और वो एक ताकत की अलामत लेके दोबारा उनके वजीर खारजा रशिया भी गए, जयशंकर जी, वहां उन्होंने मजीद एग्रीमेंट्स भी किए। ठीक है। और आज मोदी साहब चाइना के साथ, उनकी जैसे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे उनके मामलात खराब रहते हैं, चाइना के साथ भी उनकी यही सूरत हाल है। ठीक है, You're right. और उसके बावजूद वो 7 साल बाद अपने मुल्क की खातिर चाइना के इस कॉन्फ्रेंस में गए। ठीक है।
ये उनका एक पॉजिटिव पहलू है। ठीक है। वहां अच्छा, यहाँ पे देखें ना, इंडिया की सिचुएशन कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू पाकिस्तान अगर हम बात करें डिफरेंट है। पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं, हमें ये देखने को मिलता है चाइना के साथ रिलेशन हमेशा से हमारे बेहतर रहे हैं, को हिमालय से ऊंची दोस्ती है और बहुत सी ऐसी मिसालें हमारी दोस्ती की कायम हो चुकी हैं। लेकिन इंडिया और चाइना में जंग भी हो चुकी है, इंडिया और चाइना में बहुत कोल्ड वार तो रहती है और बहुत से ऐसे इश्यूज, बहुत सी ऐसे इवन इंडियन मीडिया और चाइना का मीडिया आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि इंडिया के लोग भी इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ भाई, अगर अमेरिका ने हमें इग्नोर किया, या अमेरिका ने नहीं, ट्रंप ने हमें इग्नोर किया, या ट्रंप ने हमारे अगेंस्ट कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा एक्ट किया, तो हमने उसको रिस्पांस के तौर पे चाइना के साथ रिलेशन बेहतर किए। ये गलतफहमी बहुत जानलेवा है दोस्तों, बड़ी घातक है ये गलतफहमी। चाइना आपका दोस्त न था, न है, न रहेगा। चाइना वॉज नेवर योर फ्रेंड, अमेरिका वॉज नेवर योर फ्रेंड। ये तभी तक दोस्त हैं जब तक आप पावरफुल हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हाथ धो के भारत के पीछे पड़ गया और चाइना के पीछे वो वैसा पड़ नहीं पाया। रूस के साथ जो भारत की पार्टनरशिप है उसमें जान है, उसमें दम है, उसमें रीढ़ की हड्डी है। आई एम अ हार्डकोर सपोर्टर ऑफ रशिया। शी जिनपिंग से बात करेंगे, मोदी जी इस मीटिंग में जाएंगे, उस मीटिंग से उसके पहले इन लोगों ने यहां पे कह दिया कि आपकी और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। वो हमने देख लिया अमेरिका की दोस्ती कितनी अच्छी है। अच्छा, वो ट्रायल हैट तो हुआ नहीं भाई का, ये ट्रायल हैट यहां पे हो गया कि यहां पे पुतिन भी खड़ा है, शी जिनपिंग और मोदी जी खड़ा है। तो ये जो एससीओ समिट इतना सक्सेसफुल हुआ है, ये नहीं होता इतना सक्सेसफुल दोस्तों, क्योंकि यहां पे सब ट्रंप के डसे इकट्ठा हुए हैं। ट्रंप ने बोला मोदी मेरा दोस्त है, भारत को मैं बहुत अच्छा मानता हूं। ट्रंप ने हमारी पीठ पे खंजर डाला, निचोड़ दो भारत को, पनिशिंग टैरिफ्स, प्यूनिटिव टैरिफ्स डालो। हम कह रहे हैं करो भाई। यही हमारा प्रॉब्लम रहा जब से हम आजाद हुए। हमारी क़यादत मजबूत हाथों में आज तक नहीं गई। अच्छा, आज तक हम मजबूत हाथों में नहीं गए। अब पाकिस्तान की क़यादत एक ऐसे मजबूत इंसान के हाथ में है जो अपने फैसले पे अटल है, जो नेशनल और इंटरनेशनल दहशतगर्दों के सामने दीवार बन के खड़ा हो गया। राना साहब, वैसे वो क़यादत कौन है? अगर मुझे ये भी करेक्ट कर दें, क्या वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं या फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? मुझे जरा वो क़यादत का भी जरा भाई ये शहबाज शरीफ साहब तो पहले भी आए हैं। अच्छा, ठीक है, आज भी हैं। ठीक है। तो फिर आपको भी पता है मैं किस क़यादत की बात कर रहा हूँ। यानी आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पाकिस्तान की, मैं इसका आपको बड़ा आसान बताता हूँ, बड़ा आसान सा आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद जी, पाकिस्तान के सरबराह को ट्रंप जो अमेरिका का सदर है जी, वो नाश्ते पे बुलाता है। ठीक है। और वो मुल्क का सरबराह कौन जाता है? फील्ड मार्शल जाते हैं ना, बिल्कुल। तो फिर मतलब ये है कि क़यादत तो उनकी है। तो आप एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, एज ए पाकिस्तानी बिजनेसमैन, ये इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई लीड कर रहा है तो वो देखें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान को इस टाइम पूरी दुनिया में सियासी तौर पे, अस्करी तौर पे, हर लिहाज से वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये शहबाज शरीफ जो गया है जी, शहबाज शरीफ एक मास्क, एक मुखौटा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मिश्रा जी, शहबाज शरीफ महज एक मुखौटा है, उसको सामने रख दिया है कि ठीक है हमारे पास भी एक टाई पहनने वाला एक नॉर्म एक बंदा है, जिसको कोट एंड कोट इलेक्शन से हम लोग एक डेमोक्रेसी, ये जब मुखौटा पहनना पड़ता है तब शहबाज शरीफ को आगे कर देते हैं। ठीक है, लेकिन पीछे खड़ा है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर खड़ा है पीछे। अब आसिम मुनीर जो है वो असली में चीज जाके जो भी डीलिंग है चाइना के साथ जी, वो करेगा। और आसिम मुनीर का जाना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है सर? इसलिए जरूरी है मेरे भाई मिश्रा जी, क्योंकि आसिम मुनीर गया था जूठे बर्तन धोने व्हाइट हाउस। खाने के बाद उससे बर्तन भी धुलवाए थे, तो बिल नहीं दे पाया तो बोला तू बर्तन धो, जैसे ढाबे में होता है ना, पैसा नहीं दे पाते। भाई पूरी दुनिया में, जी, पूरी दुनिया नहीं, इसका जवाब दीजिए ना। पूरी दुनिया को नहीं, इस टाइम हम पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की बात करेंगे, पूरा ग्राउंड आपको समझ आएगी जी। पूरी दुनिया में इस वक्त जो भी मुल्क है, चाहे वो अमेरिका है जिसे आप जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं, उनकी भी एस्टेब्लिशमेंट के बगैर गवर्नमेंट नहीं बनती। चले, मैं आपके इस बात को थोड़ा आपकी इस बात को थोड़ा आसान कर देता हूं। हम पूरी दुनिया को नहीं डिस्कस करते, हम अपने नेबरिंग कंट्रीज को डिस्कस करते हैं। मुझे बताएं, क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चाइना एससीओ समिट पे गए हैं, तो उनके साथ भी उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं? पाकिस्तान के भी नहीं गए।
अच्छा, फील्ड मार्शल इस टाइम चाइना में मौजूद हैं। फील्ड मार्शल इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। चलें इसके ऊपर तो देखने वाले बताइएगा। मेरे नॉलेज के मुताबिक इस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाइना में मौजूद नहीं है। नहीं, वो पाकिस्तान में है। नहीं, झूठ बोल रहा है। पढ़े लिखे जाहिल। वाजपेयी साहब के दौर में जी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे फौज आई, जी बिल्कुल मनमोहन सिंह के दौर में आई। जी। और वो कब आई? कब भाई? जब जब उनके प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान आने का प्लान किया, बिल्कुल। पाकिस्तान विजिट करने के लिए, पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाने के लिए, अमन का पैगाम लेके आने के लिए, उन्हीं दिनों में इंडियन बॉर्डर्स पे इंडियन फौज ने मुदाखलत स्टार्ट की। अच्छा। और उन्होंने मैसेज दिया कि हम आपके इस फैसले से खुश नहीं हैं। लेकिन और इंडियंस का ये स्टांस है कि भाई जब भी इंडिया ने कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर किए जाएं, तब ही पाकिस्तान साइड से कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी बॉर्डर पे, कश्मीर साइड पे ऐसी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से कशीदगी हो जाती है, जिसकी वजह से बॉर्डर पे दोनों साइड से फोर्सेस आमने सामने हो जाती है। भाई इसका अगर उधर आएगी फोर्सेस तो इधर भी आएंगी। जी बिल्कुल, जाहिर बात है। और अगर इधर आएंगे तो उधर इधर आएंगी तो उधर भी आएंगे। ऐसा ही है। दोनों तरफ मामला तो खराब है ना। जी। दोनों तरफ चीजें एक जैसी हैं। हर बंदे के अपने अपने मफादात हैं। हर अदारे में बैठे सरबरान के अपने मफादात हैं। मैंने आपको इसलिए पहले कहा कि आज पाकिस्तान की क़यादत मजबूत हाथों में है। ठीक है। इसी वजह से कहा कोई भी अदारा गलत नहीं होता। डेफिनेटली, बिल्कुल। बिल्कुल गलत अदारे में बैठे लोगों के फैसले गलत हो सकते हैं। एग्जैक्टली। जैसे कि बहुत बार पाकिस्तान में फैसले गलत हुए हैं और उन फैसलों की गलतियों का नतीजा, उनका खुमियाजा आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। नो डाउट। अच्छा राणा साहब, मैं चाहता हूं एससीओ के ऊपर बात की जाए। ये नो डाउट अगर हम हिस्ट्री को लेके बैठे तो बहुत ही लंबा टॉपिक होगा और बड़ी लंबी और बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहेगी, किसी दिन आपके साथ करेंगे। एससीओ में शहबाज शरीफ साहब और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए था, प्रॉपर कोई सेशन होना चाहिए था, या फिर दोनों इस वजह से नहीं मिले कि शहबाज शरीफ साहब से मोदी साहब ये ना पूछ लें हाँ भाई कौन से 6 त्यारे आपने गिरा दिए, या फिर मोदी साहब से शहबाज शरीफ साहब ये ना पूछ लें कि हाँ भाई कौन से आपने हमारी जो आप कहते हैं कि बेसिस 10 बेसिस 20 बेसिस तबाह कर दी थी जंग के दौरान, वो कौन सी बेसिस तबाह कर दी। कहीं ये तो नहीं था आपस में कि यार मेरे से ये ना पूछ लिया जाए कि 6 त्यारे कौन से गिराए हैं आपने। भाई हमने तो 6 त्यारे बहुत बाद में क्लेम किए हैं। अच्छा, उन्होंने तो साथ ही वो कह रहे थे कि भाई हमने तो बड़ी लेट क्लेम किए हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने पहले क्लेम कर दिए थे कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 त्यारे गिराए हैं। ट्रंप कहता नजर आ रहा है। ट्रंप के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो उन्हें ये कहता हूं कि वो तो आजकल पाकिस्तान के सफीर हैं। ठीक है। वो व्हाइट हाउस में बैठे पाकिस्तान के सफीर लग गए हैं। अच्छा। और इंटरनेशनल अब देखे ना भाई, इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया, ठीक है, इनमें एक फर्क है। वैसे देखने वाले इस बात पे हंसेंगे, वह मुझे भी अंदर से हंसी आ रही है कि भाई पाकिस्तान के सफीर यानी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रंप। कोई मतलब थोड़ा साहब अकल इंसान इस प्रोग्राम को देख रहा होगा, वो कहेगा यार ये कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हैं। मतलब नहीं, उसमें मैं बताता हूँ, इंडिया की तरफ से कोई इशू होता है। हाँ। ये अभी सैलाब का मामला है जी, इससे पहले जंग का मामला है, हमें तो किसी चीज पे कोई बात करनी नहीं पड़ी। ट्रंप साहब तो पहले बयान दे देते हैं। ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल, फ्लड वो तो पहले बयान दे देते हैं। ठीक है। फ्लड के हवाले से हम इसे मानते हैं कि इंडिया में खुद बहुत बुरा हाल है, फ्लड का नेशनल डिजास्टर है ना, नेशनल बहुत बुरा हाल है। उनके डैम पानी से भर गए जी, और पानी को अगर वो स्टोर करके रखते, डैम टूटने का खतरा होता, ज्यादा नुकसान होता, और दोनों इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। उन्होंने पानी छोड़ना था। ठीक है। सिर्फ ये जरूर है उनका कि उन्होंने हमें टाइम पे बताया नहीं, सिंध तासमाइदे के तहत। ठीक है। लेट बताया, लेकिन उनकी एम्बेसीज की तरफ से वार्न कर दिया गया था। मैं वही कह रहा हूँ, और ये खबरें तो ये खबर इंडियन मीडिया नहीं है, पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है। मैं यही कह रहा हूँ, उन्होंने हमें लेट बताया, बताया जरूर,
मगर लेट बताया। ठीक है, पानी छोड़ने से पहले नहीं, छोड़ने के बाद इतला दी। आई थिंक पहले ठीक है। इन्फॉर्म किया गया, लेकिन ये भी देखने मगर वाले इसके हाँ। ऊपर अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। अच्छा, ये आगे ये continue। ये एक अलग इशू जी, है। बिल्कुल। उस पे हमने उसे कबूल किया कि वो भी डूब रहे थे, उन्होंने पानी छोड़ा। जी, मगर देखें, हमारे व्हाइट हाउस में बैठे सफीर ने कहा कि ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। ठीक है, वो तो पाकिस्तान का सफीर हुआ ना ठीक फिर। है, लेकिन वो मतलबी और समझ लें भाई- वक्ती मफाद के तौर पे ऐसा हो सकता है। अदरवाइज ये वही ट्रंप है, ये वही ट्रंप है जो कि कुछ टाइम पहले तक ये वही अमेरिका है, पाकिस्तान की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस पे पाबंदी लगाना चाहता था। पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे कहा गया कि यहाँ पे टेररिस्ट को प्रमोट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसकी वजह से बहुत सी चीज़ों पे पाबंदी लगी। हमें FATF की ग्रे लिस्ट में भी डाला गया। ये चीज़ें हमारी शायद पाकिस्तानियों की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है। हमें कोई 10 साल चपेड़े मारता रहे, थप्पड़ मारता रहे और एक दिन हमारे से प्यार से बात कर ले तो हम उसके 10 सालों को भूल जाते हैं। लेकिन खैर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, मजबूरी भाई, है, करना पड़ता है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, हम्म, कोई भी मुल्क जी, अपने मफादात के लिए आपके साथ चलता है। डेफिनेटली आई एग्री। और ये तो मुल्कों की बात हो रही है, जी। कंट्रीज की बात हो रही है। आप अपनी रूटीन लाइफ में देख लें कि आपके साथ हमेशा वो बंदा जुड़ेगा जिसके आपके साथ मफादात है। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म। आज पाकिस्तान गेम चेंजर है दुनिया का, अच्छा, और पाकिस्तान मजबूरी है रशिया की भी, अच्छा, अमेरिका की भी, और चाइना की तो हम पहले दिन से हैं। ठीक है, आज पाकिस्तान गेम चेंजर है, इसीलिए पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर है। ठीक है, यानी ये गेम चेंज होने वाली है गेम चेंज होने वाली है। हमारी जिंदगी में। हमारी जिंदगी में ही इंशाल्लाह ताला होगी। ठीक है, ये 4-5 साल बहुत अहम है। और अगर आने वाले टाइम में ऐसा हुआ जैसे विजुअल्स वायरल हो रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, रशियन प्रेसिडेंट और अगर चाइना की बात करें हेड ऑफ स्टेट, जैसे आपस में मिल रहे हैं, ग्रुप फोटोज पूरी दुनिया में जा रही हैं, पूरी दुनिया को डेफिनेटली एक मैसेज होता है ना कि ये मैसेज है कि हम यूनाइटेड हैं। अगर वाकई में आने वाले टाइम में रशिया, इंडिया, चाइना, क्योंकि रशिया और इंडिया की तो डेफिनेटली बहुत पुरानी और एक हिस्टोरिक फ्रेंडशिप है, और चाइना भी अगर इसमें एंटर हो जाता है तो क्या समझते हैं पाकिस्तान की उस तरह अहमियत रहेगी? भाई, सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा कि इंडिया और पाकिस्तान जी, इनका आपस में मिल बैठना जी, बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये बात याद ये रखिएगा। अब मुझे भी पहले, अदरवाइज आज से 3 साल पहले मैं ये सोचता था एज ए पाकिस्तानी, एक मासूम सा पाकिस्तानी, के भाई हम पाकिस्तान की यूथ इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को बेहतर करेंगे, हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करेंगे, हम यहाँ से प्रोग्राम उनके लिए पॉजिटिव करेंगे, वो वहाँ से हमारे लिए पॉजिटिव करेंगे। लेकिन सॉरी टू से, दोनों साइड पे, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कहता इंडिया में, शायद इंडिया से बहुत से देखने वालों को बुरी लगे बात, लेकिन दोनों साइड्स पे कहीं ना कहीं ऐसे लोग मौजूद हैं, खासतौर पे मीडिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी टीआरपी के लिए नफरत का बाजार गर्म किए हुए हैं, जो अपनी टीआरपी के लिए छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके बताते हैं, जो इवन झूठ खबरें, फेक खबरें, पाकिस्तान में जी ये हो गया, पाकिस्तान तो 10 दिन बाद तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान। भाई ये 3 साल से मैं जब से इस फील्ड में आया हूँ 3 साल से सुन रहा हूँ कि बस 6 माह रह गए हैं पाकिस्तान ने जो ब्लैक लिस्ट हो जाना है, 6 माह रह गए, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, 2025 में पाकिस्तान टूट जाएगा, बलोचिस्तान अलहदा हो जाएगा, मैप तैयार हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये वक्ती तौर पे ये बातें सुन के शायद कुछ देखने वालों को बड़ी एक खुशी फील होती होगी, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच ये नहीं है। क्यों राणा साहब? भाई इसी को आपको मैं इस बात को बढ़ाता हूँ आगे। जो मीडिया है जी, वो हमारे यहाँ का हो या उनका हो, उनका मीडिया, उनके मीडिया से मैं एक बात से खुश हूँ, इंडियन मीडिया क्या एक बात से खुश हूँ। हमारे पास इधर जब जंगी दिन थे, जंग स्टार्ट थी इंडिया पाकिस्तान की, उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा था। ठीक है, मगर इंडियन मीडिया ने अपनी आवाम को ये बात बता के रखी कि हम बढ़तरी हासिल कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव, उनकी कंट्री के हिसाब से पॉजिटिव। ठीक है, जाहिर बात है हर कोई कंट्री पर्सन, सिटीजन अपने कंट्री का फायदा सोचेगा। आज अगर मोदी साहब उधर हैं जी चाइना, और उनका मीडिया उन्हें एक हीरो के तौर पे बता रहा है कि बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये हो गया, वो हो गया, पाकिस्तान को पूछा नहीं। मगर इंटरनेशनल मीडिया सारा दिखा रहा है कि क्या हुआ, मगर वो अपने पॉजिटिव व्यूज ही दिखा रहा है। तो पाकिस्तान मीडिया तो बेहतर है जी, मगर पाकिस्तान में कुछ यूट्यूबर्स
ठीक है। जिन जो बाहर के मुल्क में बैठ के पाकिस्तान को धीमक की तरह खा रहे हैं सिर्फ अपने चंद डॉलर्स के लिए। ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान को तबाह हाल कर दिया और पाकिस्तान की बहुत सारी बैड यूथ इस बात पे उनके पीछे लब्बैक कहने को तैयार है। ठीक है। और पाकिस्तान में बैठे कुछ यूट्यूबर सो कार्ड सहाफी, आप कहेंगे तो मैं नाम लेने को तैयार हूं, जैसे अरशाद भट्टी साहब हैं, ठीक है, या चले दीगर लोग हैं जी, वो उसी बयानिए को जरा थोड़ा सा धीमे लहजे में बयान करते हैं। ठीक है। धीमे लहजे में, मगर बयानिया वो ही लेके चलेंगे कि पाकिस्तान कि में पाकिस्तान सब कुछ बुरा है, पाकिस्तान गलत में है। ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया। यार आप देखें कि आपको अपने मुल्क को पॉजिटिव दिखाना है, बिल्कुल दिखाना है। पॉजिटिव लेके आप चीजों को चलेंगे तो मामला चलेंगे। आप क्या कहते हैं? आज इंडिया, आप सॉरी मैं राणा आपकी उस साहब, बात इस चीज को continue करते मैं उस हैं। बात जी। को जरा जवाब दे दूं जो आपने बात स्टार्ट की थी इंडियन मीडिया से। आज इंडियन मीडिया भी अगर पॉजिटिव चीजों को लेके चलने लग जाए, सिर्फ अपनी अवामी या अपने सियासत को खुश करने के लिए नहीं, पॉजिटिव चेहरा दिखाए, तो मुझे यकीन है इस बात का कि उधर की यूथ और इधर की यूथ दोनों आपस में मिल बैठने को तैयार हैं। वहां के मजहबी इंतहा पसंद और यहाँ के भी कुछ ऐसी इंतहा पसंद तंजीमें जो इनके मामलात को आपस में चलने नहीं देती। मेरी एक दौर में जब आप याहू का दौर हुआ करता था, याहू मैसेंजर में बहुत सारे इंडियंस के साथ हमारी बात हुआ करती थी। उस वक्त एक ही प्लेटफॉर्म था और आज तक मैंने किसी इंडियन को पाकिस्तान को गाली देते नहीं सुना। जबरदस्त। मैंने नहीं सुना। ठीक है। और ना ही हम में से कभी किसी ने दी। एजुकेटेड। हाँ, एजुकेटेड लोग। हाँ, कुछ अगर नेगेटिव हमारी तरफ लोग हैं तो उनकी तरफ भी हैं। ठीक है। हमारे मीडिया का प्रॉब्लम ये आ गया, खास तौर पे सोशल मीडिया का, जिसने सिर्फ नेगेटिव बात को उठाना है।